ज़िंदगी में कुछ चेंजेस इस तरह के आते हैं जो टेस्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर वो गर्म करने के लिए हम लोगों के लिए मौसर होते हैं, तो हम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल बग़ैर वजह जाने कि उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ कि हम लोग अगर चाय को कॉफ़ी से रिप्लेस करें तो उसको हम किस हद तक पीना चाहिए और वो हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है और नुकसानदेह है। तो आइए चले फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाय होती है, चाय के बेशुमार फ़ायदे हैं, उसके नुकसानात कम हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग जो जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं हम लोग उनको डिफरेंट कहना चाहिए कि टेस्ट सप्लाई कर सकते हैं, यानी जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं हम चाय के अंदर, इन सब के अलग अलग फ़वाइद हैं और इन सब को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरीके से चाय बनती है, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और इसी के साथ कहना चाहिए उसके डिफरेंट फ़ायदे भी हैं। और तो होता कुछ इस तरह के हम लोग ग्रीन टी भी पी सकते हैं, वो क्योंकि चाय में इंक्लूड होती है, उसको कहवा बना के पी सकते हैं, लेमन डाल के विटामिन सी सप्लाई करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने चाय और कॉफ़ी के दरमियान उसके फ़ायदे और नुकसानात को बयान करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं चाय को। तो होता कुछ यूँ है कि चाय बनाने के डिफरेंट तरीके हैं। हम उसको ब्लैक टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइटनर ऐड करके उसके जो है हम लोग जैसे पाकिस्तान में, एशिया में सब जगह पर मिल्क टी मिलती है, उसके तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्पाइसेस डलते हैं जस्ट लाइक जायफल, जावित्री और इसके अलावा इसके अंदर बादियान के फूल डलते थे पहले, अब पता नहीं लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर दालचीनी डलती है, इसके अलावा इसके अंदर इलायची, सब्ज़ इलायची डलती है, लौंग डलती है। तो इन सब जो स्पाइसेस को इस चाय के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो इनके डिफरेंट फ़ायदे होते हैं और उन फ़ायदों के लिहाज से ही इस चाय का इस्तेमाल किया जाता था। फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, इसके साथ साथ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अहम होती है और हमारी थकन को दूर करती है, यानी कि माइंड क्लियरिटी या मेंटल क्लियरिटी प्रोवाइड करती है। हमारी जो एक कप चाय है उसके अंदर कैफ़ीन की मिकदार 40 मिलीग्राम होती है, जबकि एक कप कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन की मिकदार होती है वो 120 मिलीग्राम होती है। तो होता क्या है कि उससे यूँ होता है कि हम दिन में 3 मरतबा जितनी कैफ़ीन चाय के ज़रिए पी लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सिर्फ एक कप के अंदर यानी कि एक कप कॉफ़ी के ज़रिए हमारे जिस्म में चली जाती है और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कैफ़ीन की मिकदार, अगर हम लोग कॉफ़ी ज़्यादा मिकदार में पिएँ तो वो ज़्यादा मिकदार में चली जाती है, जो कि नुकसानदेह होती है। और इसके नुकसान मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ब्लैक टी होती है यानी कहवा होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि कॉफ़ी के अंदर नहीं होता। लेते हैं हम लोग सिनेमन यानी कि दालचीनी के फ़ायदे। दालचीनी अगर हम लोग चाय में डाल के पीते हैं तो वो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एज वेल एज सर्कुलेशन दोनों को क्लियरिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारे सांस लेने में और हमारे खून की रवानी के अंदर, दोनों के अंदर वो फ़ायदेमंद होती है। कार्डेमम, कार्डेमम होती है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ लेमन है किडनी के लिए, लंग्स के लिए और वो हमारे मूड्स एलिवेटर्स भी होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग चाय में सब्ज़ इलायची डालकर पी रहे हैं, अगर हम लोग चाय के अंदर लौंग डालकर पीते हैं तो लौंग उसको वो फ़ायदेमंद पहुंचाती है हम लोगों को पेन किलर में, यानी कि जो क्लोव या लौंग है वो पेन किलर का काम करती है अगर हम लोग चाय के अंदर उसको मिलाकर इस्तेमाल करें या चाय के अंदर उसको पकाकर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक का काम भी करती है, यानी कि बादियान के फूल यानी चाइनीज़ स्टार्च। चाइनीज़ स्टार्च ज़्यादातर जो यूँ होता है कि वो आपके ब्रीथ के लिए एज वेल एज आपकी जो खांसी होती है उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। नटमेग यानी जायफल, अगर जायफल हम लोग चाय में डालकर पीते हैं तो वो हमारे किडनी के लिए और लिम्स के लिए यानी कि जो भी फ़ायदेमंद होती है। लोग इसके अंदर जिंजर डाल के पीते हैं चाय के अंदर, तो वो हमारे इम्प्रूव करेगी हमारी सर्कुलेशन को और हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि जिंजर हमारे इम्यून सिस्टम को एज वेल एज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है।
नुकसानात देख लेते हैं। कॉफ़ी के नुकसानात में जो ज़्यादातर देखा गया है वो ये कि सबसे पहले तो ये कैफ़ीन की ज़्यादा मिकदार हर कप में होती है, यानी कि 120 मिलीग्राम, जो कि 3 कप चाय के बराबर होता है। कैफ़ीन हम लोग एट ए टाइम पी लेते हैं 1 कप ऑफ कॉफ़ी के अंदर। वो हम लोगों की आदत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका एक तो टेस्ट अच्छा होता है चाय की निस्बत, दूसरा ये कि लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ये आपको फ्रेश करेगी। हाँ, इसके अंदर कैफ़ीन ज़्यादा होती है तो बूस्टर डोज का काम करती है, यानी कि एकदम ज़्यादा मिकदार आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और आप जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हम लोगों को मद्देनज़र रखने होते हैं ताकि हम लोग किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से पहले उसके नुकसानात और उसके फ़ायदों से आगाही हो सके। उसके नुकसान सबसे पहला ये है कि हम लोग जब ज़्यादा मिकदार में अपनी कॉफ़ी पी लेते हैं तो कॉफ़ी से क्या होता है कि ये डायूरेटिक होती है, यानी कि इसके पीने से यूरिन बार बार आएगा, आप यूरिन बार बार पास करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है, यानी कि प्री मैच्योर एजिंग स्किन हो जाती है। आपकी जो स्किन होती है वो रफ़ हो जाएगी और जगह जगह उसके अंदर डैमेजेस हो जाएंगे। विटामिन बी को, विटामिन सी को, कैल्शियम को, जिंक को और आयरन को बर्न कर देती है, किल कर देती है। के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और आप एनेमिक हो जाते हैं। कि हमारे स्टमक के डिस्टर्बेंस में भी अहम किरदार अदा करती है। वो इस तरह कि ये हमारा जो एसोफेगस होता है, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, यानी कि हमारे निज़ाम हाज़म का एक हिस्सा होता है, उसके मसल्स को ये रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स करने के नतीजे में हार्ट बर्न और एसिडिटी प्रोड्यूस होती है और वो हमारे हाजमे के निज़ाम को डिस्टर्ब कर रही होती है। आपने देखा कि ये कैल्शियम को बर्न कर देती है। कैल्शियम के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ कॉफ़ी होती है, तो ये डायरेक्टली रिलेट करती है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ, यानी कि आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी और आपकी हड्डियां भुरभुरी होने के बाद आसानी से टूट सकेंगी। और इसके कैरेज एंड फर्टिलिटी के लिए भी ये काफ़ी हद तक नुकसानदेह है। के लिए इस्तेमाल कर लेना सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, हमें हर चीज़ के इस्तेमाल से पहले उसके फ़ायदे और नुकसानात मालूम होने चाहिए ताकि हम लोग उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अगर हम लोगों को इसके नुकसानात पता होंगे तो हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत महसूस होगी। सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये हमारी जिस्म के अंदर मौजूद पानी को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और दूसरा ये कि ये हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया कॉज करती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये आयरन को जला देती है, बर्न कर देती है। एंड थर्ड कि ये कैल्शियम को भी जलाती है, जिसके नतीजे में हमारे साथ ये होता है कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो हमारा टेस्ट इतना अहम नहीं है जितने हमारी हेल्थ है। मैं आपको हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक ऐसी नेमत है कि ये अगर एक दफ़ा छिन जाए तो फिर ये वापस नहीं आती। उम्मीद है मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि जो लोग ये नहीं जानते, जिसको इसके बारे में मालूमात नहीं है, वो मालूमात हासिल कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।